सरकार की और पुलिस की कार्रवाई के बाद अब वो मदरसे खाली पड़े हैं जो जिनसे आतंकियों के लिंक मिले थे। गोलपाड़ा जिले में भी AQIS समर्थक ABT ने अपने पैर जमा लिए थे। कई आतंकी यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। इस बारे में बात करने के लिए SP गोलपाड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, VV राकेश रेड्डी साहब। सर, यहाँ से कितने आतंकी पकड़े जा चुके हैं और उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या? हमारा आज के डेट में 5 आतंकी पकड़े हुए थे और उनकी मोडस ऑपरेंडी जितना इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये लोग बांग्लादेशी जिहादी जी लोग हैं। उन लोगों को यहाँ पे इधर शेल्टर दे रहे थे या मस्जिद में इमाम की तरफ से उनको बैठा दिए थे। नहीं ये तो धर्म सभा करके बीच बीच में जलसा एक विंटर के टाइम पे चलता रहता है हर जगह पे यहाँ पे। उसमें इन लोगों को स्पीकर्स के हिसाब पे बुलाते हैं और लोगों को उसके थ्रू रेडिकलाइज करते थे। और उसके बाद वो लोग काफ़ी मीटिंग्स भी रखे हुए थे सीक्रेटली अलग अलग जगह पे शेल्टर लेके। और नेक्स्ट लेवल पे ये हुआ था कि अलकायदा में इन लोगों को ज्वाइन किया जो इनके इंडोक्ट्रिनेशन में आए हुए थे और उनको टारगेट्स भी दिए गए थे कि आप और आदमी लोगों को अलकायदा में ज्वाइन करवाना है, मतलब स्लीपर सेल्स को, आंसर्स को और रिक्रूट करने के लिए। तो ये मॉड्यूल चल रहा था। तो ये लोग घुसपैठ करके बांग्लादेश से यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आने के बाद इनके मददगार कौन लोग थे और इनको किस तरीके से मदरसों में या मस्जिदों के इमाम के तौर पर प्लेस कराया जाता था? हम नोटिस किए थे काफ़ी टाइम तो काफ़ी लोकल पॉपुलेशन उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो जो आदमी यहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है वो लोग इनको बोल देते कि ये बंगाल से आए थे या इंडिया में दूसरे जगह से आए थे और यहाँ पे इमाम करने के लिए आ रहे हैं, नॉलेजेबल आदमी है, इनको हम रखने से बच्चों का वहाँ मदरसा में पढ़ाई के लिए भी ठीक होगा और मस्जिद में भी हम लोगों का रिलीजियस एजुकेशन होगा। तो इसी के बहाने में ये लोग लेके आते हैं और उसके बाद ये लोग अपना सेटल हो जाता है यहाँ पे। कभी कभी ये लोग ऐसा होगा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी शिफ्ट कर दिया, कंटिन्यूसली एक ही जगह पे नहीं है। कुछ कुछ जगह पे हमें एविडेंस मिला है कि लोकल आदमी लोगों से सिम कार्ड भी लिए थे, कुछ टाइम के लिए उसको यूज़ किया था और इन लोगों का कन्वर्जेशन और बीच में जो मेथडोलॉजी होते हैं वो काफ़ी सीक्रेट और क्रिप्टिक थे। जिस मदरसे की बात हो रही है गोलपाड़ा में, जिस पर बुलडोज़र चलाने की भी बात हो रही थी, वो मदरसा काफ़ी अंदर जाके है और नदी में नाव से जाना पड़ता है, जाने का सीधा रास्ता भी नहीं है। तो क्या ऐसी जगहों को ख़ास तौर पे चुनते थे जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो और इनकी एक्टिविटीज़ आराम से चलती रहे? डेफिनेटली, क्योंकि इन लोगों का सोच भी ऐसे है कि जब बाहर से आ रहे तो ज़्यादा पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज का नज़र नहीं रखना चाहिए। तो जो शेल्टर चौर एरियाज़ में मिलते हैं उसको दूसरा जगह पे मिलने में मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे एक्सेस भी कम है और जाने में सबको पता चल जाता है कौन आ रहा है क्या। तो ये भी एक मोडस ऑपरेंडी का पार्ट है। शादी भी की थी इन लोगों ने यहाँ पर लोकल लड़कियों से, उसके पीछे क्या इनकी स्ट्रेटजी? कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमें पता चला, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो मॉड्यूल में अभी तक हम पकड़े थे उनको तो शादी का नहीं, बट बांग्लादेशी जो अक्यूज़ है वो लोग लोकल लेडीज़ से शादी किया इसलिए क्योंकि उनको शेल्टर देने का भी इजी हो जाता है और ये लोग कभी बोला नहीं कि वो बांग्लादेश से है करके। किसी किसी को जानकारी हो सकता है बट मोस्टली बोला है कि बंगाल से और दूसरी जगह से हमारे और यहाँ पे सेटल होते तो डाउट ज़्यादा नहीं होता है। तो वो एक ऑप्शन भी है इन लोगों के लिए। पैसे का क्या रूट है सर? फंडिंग किस तरीके से आती थी, किन चैनल से आती थी और पैसा का सोर्स के बारे में पता चल पाया जो इनके पास आ रहा था? अभी कुछ मॉड्यूल्स में तो पैसा का सोर्स निकल रहा था, जैसे मोरीगांव में। हमारे मॉड्यूल में अभी अभी स्टार्ट होकर 10-12 दिन ही हुआ था। इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं बैंक अकाउंट्स और सब लेके। अभी तक पैसे का एंगल कम्प्लीटली निकला नहीं, जैसे निकलेगा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल है जिसमें बुलडोज़र अपराधियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अब आसाम की हेमंत बिस्वा सरकार भी बुलडोज़र उन जगहों पे चला रही है जहाँ पर आतंकी लिंक हैं, अवैध तौर पर बने हुए हैं, क्या इससे कुछ बल मिलता है योगी और जो आसाम सरकार का ये बुलडोज़र मॉडल अब चल रहा है, पुलिस को ताकत मिलती है? पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में जो क्लू निकलेगा उसके हिसाब से जो डिसीजन होगा वो ले रहे हैं, उसके ऊपर हमारा उसका कमेंट नहीं है। ठीक है, तो सर अभी इस मॉड्यूल में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं? क्या जांच जो है वो आसाम के बाहर भी कहीं जाती दिख रही है? राइट, ये 2018-19 से ये बहुत पुराना मॉड्यूल है, उससे पहले भी हो सकता है। हमारे इन्वेस्टिगेशन में एटलीस्ट 4-5 ईयर्स का यहाँ पे नेटवर्क छापा हुआ है। तो इसका मतलब है इतना कम नेटवर्क में तो नहीं होगा, और भी नेटवर्क हो सकता है। और दूसरे स्टेट एजेंसी से भी हम लोग का लिंक है और उनसे भी हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कहीं पुराना अरेस्ट जो हो गया उसमें कोई लिंक होगा। तो नेशनल लेवल पे स्टडी है इसमें। ट्रेनिंग किस लेवल तक इनकी हो चुकी थी और क्या ये बात सही है कि वक्त रहते पुलिस को इस मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिल गई जिससे इनको कोई और बड़ी गंभीर वारदात करने का मौका नहीं मिला और ये पकड़े जाते रहे? ज़रूर, हमें जितना ट्रेनिंग का डिटेल मिला था, एक लेवल का ट्रेनिंग हो गया इंडोक्ट्रिनेशन, दूसरा लेवल पे हो गया रिक्रूटमेंट जो नए नए स्लीपर सेल्स को लिया था, और उस तक तो क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। उसके बाद कोई और ट्रेनिंग जो हुआ था आर्म्स ट्रेनिंग या उसका अभी तक कोई स्टैंप यहाँ मिला नहीं। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म प्लान में हो सकता है और कहीं ऑलरेडी ये मॉड्यूल्स बस्ट हो गए तो हम उससे भी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे।
बिल्कुल सीधे तौर पर पुलिस का एक्शन जारी है और जिस तरह से AQI समर्थित ABT के आतंकी आसाम के अलग अलग ज़िलों में अपनी पैड बना रहे थे, पुलिस को वक्त रहते इसके बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने उन आतंकी मॉड्यूल्स को गिरफ्तार किया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी यही थी कि ये बांग्लादेश से ट्रेनिंग लेने के बाद भारत में आते थे, आसाम के राज्यों में जाते थे और यहाँ पर पहले से ही उनके मददगार मौजूद होते थे जो उनको मदरसों में या फिर मस्जिदों में इमाम के तौर पर या मदरसों में टीचर के तौर पर उनको प्लेस करा देते थे और वहाँ से वो अपनी आतंकी पाठशाला चलाते रहते थे। लेकिन अब क्रैकडाउन हुआ है, पुलिस एक्शन में है, भागे हुए हैं कुछ जिनकी शिनाख्त हुई है और बाकी लोगों की शिनाख्त की जा रही है जिनको पुलिस का कहना है जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत सिन्हा के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, आसाम।